हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक और बहुत प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है एक सेठ जी और भगवान कृष्ण जी के ऊपर है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ ये स्टोरी। सुनिएगा ध्यान से। तो दोस्तों, एक बार एक सेठ जी भगवान कृष्ण जी के परम भक्त थे। निरंतर उनका नाम जाप और सदैव उनको अपने दिल में बसाए रखते थे। वह रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर में जाते थे अपने कान्हा जी को भोग लगाने। घर से तो सेठ जी निकलते, पर रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती और उनके द्वारा बनाए हुए पकवान चोरी हो जाते। सेठ जी ना बहुत दुखी हो गए थे और कान्हा जी से शिकायत करते हुए कहने लगे, हे राधे, हे मेरे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा जी सेठ जी को कहते हैं, वत्स, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता। सेठ जी थोड़ा गुस्से से कहते हैं, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगा कर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। कान्हा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है। दूसरे दिन सेठ जी सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाते हैं और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। अब सेठ जी डिब्बे पकड़कर चलते हैं। रास्ते भर सोचते हैं, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा जी को भोग लगा कर रहूँगा। अब मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ जी के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। एक 5 से 6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा। उन्हें उस पर तरस आ जाता है और वह एक लड्डू निकाल के उस बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही वे उस बच्चे को लड्डू देते हैं, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है, ना जाने कितने दिनों के खाए पिए नहीं। अब सेठ जी को उन पर तरस आ जाता है। सेठ जी सबको पकवान बांटने लगते हैं। देखते ही देखते वे सारे पकवान बांट देते हैं। फिर उन्हें याद आता है, आज तो मैंने राधे जी, कान्हा जी को भोग लगाने का वादा किया था। अब सेठ सोचते हैं कि मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग ख़त्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वे मंदिर पहुंच ही जाते हैं और कान्हा जी के सामने हाथ जोड़े बैठ जाते हैं। फिर दोस्तों, कान्हा जी प्रकट होते हैं और सेठ जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, लाओ जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। अब सेठ जी सारी बात कान्हा जी को बता देते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। जिसका नाम था उसने खा लिया, और तो तुम क्यों अब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? तो सेठ जी कहते हैं, प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की ना करुणा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा जी फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और सेठ जी को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, ज़रा देखो कुछ नज़र आ रहा है? अब तो दोस्तों बस सेठ की आंखों से आंसुओं का झरना सा ही बहने लग गया, क्योंकि वहाँ स्वयं बांके बिहारी लाल जी उन भूखे बच्चों के बीच में खाना के लिए लड़ रहे थे। कान्हा जी कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग भेष में, अलग अलग कलाकारी में। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था पर वो दूसरे के लिए हो जाए, तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो सबके बीच में हूँ। बस दोस्तों, तो यही बात है कि जो दाने नसीब की जगह, जो भी दाने होते हैं वो अपनी नसीब से ही खाता है। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच ही जाता है। फिर इसको
तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुंच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे मिल ही जाता है। अब दोस्तों, सेठ जी तो कान्हा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, आपकी माया आप ही जाने प्रभु। अब प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। तो प्रभु और भक्त दोनों हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इसमें हमें एक ये सीख मिलती है कि आप लोगों के भी साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, किसी और का खाना या कोई और चीज़ किसी और को मिल गई, पर आप कभी इस पर गुस्सा ना करें। ये सब प्रभु की माया है, उसकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद करें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, वही अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाती रहूँगी। और आप सब लोग अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी।